महू में बुधवार को कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने सीएमपी पुलिस के साथ मिलकर बसों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की। कैंट बोर्ड सीईओ डॉक्टर राजेंद्र जगताप ने बताया कि पिछले 6 महीनों से बस मालिकों ने कैंट बोर्ड का पार्किंग और प्रवेश कर नहीं दिया है। इंदौर, महू, पीतमपुर और मानपुर रूट पर चलने वाली करीबन 70 बसों का रोजाना संचालन होता है। कैंट बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि नियम के मुताबिक सभी बस चालकों को नोटिस देकर बकाया टैक्स भुगतान करने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा था। बुधवार को सुबह से बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों की सख्ती से धरपकड़ की गई। कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने सिविल पुलिस की मांग की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस बल नहीं मिला तो सेना पुलिस जवानों के साथ मिलकर बसों को रोककर जब्त की गई। सभी बस मालिक कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंचे और सीईओ से मुलाकात कर थोड़े दिन की मोहलत मांगी। जो महू छावनी परिषद में जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, वो बसेस, मैजिक बसेस, इन सब के ऊपर एक छावनी परिषद में एंटर करने के लिए और यहाँ के सुविधा और जो ग्राउंड और पार्किंग वगैरह यूज़ करने के लिए पहले से एक कर या एक फ़ी और टैक्स उनसे वसूला किया जाता है। और ये जो फ़ी और रकम है लगभग अप्रैल से ये बस ड्राइवर्स है, इसमें जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है वो उन्होंने भरानी है। बार बार जब भी हम इनसे विनती कर ये मांग की है, उन्होंने कहा कि ये जो रेट बढ़े हैं वो वास्तव में नहीं है और वो ज़्यादा होने के कारण तो उनसे निगोशिएट लगभग पिछले 3 बार हो चुका है, जिसमें एक ऑप्शन ऐसा भी रखा गया था कि ये अगर मंथली बेसिस के ऊपर किया जाए तो केवल जिस दिन गाड़ियाँ चलती उसी दिन का लिया जाए। हम लोग एक साथ भर देंगे तो रोज़ के रोज़ हमेशा गाड़ी वहाँ टोल नाके पे नहीं रुकेगी। दूसरी बात ऐसे भी हुई थी कि जो एक दर था वो दर थोड़ा कम किया जाए, जो रेट्स है वो कम किया जाए। और तीसरा कि जो सुविधा है वो नाके के ऊपर और बड़े पैमाने के ऊपर अच्छी तरह से और इम्प्रोवाइज़ करके दी जाए। ये बात सबसे पहली बार हमारे यहाँ पे मई जून में हुई। उसके बाद पहल करने के बाद उन जो कमिटमेंट्स हमारी तरफ उनकी तरफ से हुए थे उसमें कोई भी पहल या जो हम कहते हैं रकम भरने के लिए शुरुआत बस द्वारा नहीं की गई। तो दूसरी बार हमें फिर से इनके ऊपर कार्रवाई के तहत जब पास पहुँचे थे तो ये लगभग सितंबर महीने की बात थी। सितंबर में उनके अध्यक्ष जी आए थे, जो स्टेट लेवल के अध्यक्ष हैं, सारे ड्राइवर्स वगैरह के साथ, और काफ़ी विस्तृत में बात हुई। और ये सारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात होने के बाद ये तय हुआ था कि जो भी वो चाह रहे उस तरीके से किया जाएगा। मगर उसके बाद आज तक फिर भी मंथली बेसिस के ऊपर जो पैसे देने हैं या क्या है वो दिए नहीं गए। ना जो पहल उनकी थी कि जो सारे डिटेल्स होंगे, कितने बसेस चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं वगैरह क्या, तो एक साथ इकट्ठा हमारे लिए और उनके लिए आसानी हो, वो बात नहीं हो पाई। तो आज हम तीसरे दिन कार्रवाई करते हैं और बात यही हो रही है कि पहले आपने अब तक अप्रैल से लेके अब तक कोई भी बसेस कोई भी तरीके से फ़ीस या जो एंट्री टैक्स है वो यहाँ कैंट बोर्ड में जमा नहीं कर रहा है। तो आप पहले पैसे जमा कीजिए, क्योंकि ये जो बोझा है फिर बाद में चल के इतना बड़ा बन जाता है, दिक्कत आ जाती है। और बार बार आप हमारे यहाँ पे बात करके गए हैं, उसमें जो कमिटमेंट नहीं हो पाया है, तो हम पूरी बोलेंगे कि पैसे भरने के बाद इसकी आगे कार्रवाई चलती रहेगी। ये देखो, टोटल जो रिकॉर्ड से हमें पता चलता है 72 से ज़्यादा बसेस है। वो कह रहे उसमें से 8-10 बस मालिक चला नहीं रहे, तो एक 60 के आसपास बस है, 60-65 बसेस है कि जो आज इस रोड के ऊपर चलते हैं। इनका अगर आप डेली देखोगे तो लगभग हमारे 120-125 के आसपास का इनका रेट है। जो इनसे बात करते हुए ऐसे बात हुई थी कि अगर मंथली बेसिस के ऊपर लगाना है तो महीने के 24 दिन का लगाया जाएगा और उसके वो मल्टीप्लाई करके आप है ना वो जमा करवाइएगा। सेना पुलिस का सहयोग लेना पड़ा कैंट बोर्ड। कैसे होता है, जैसे हमने कहा ना कि बार बार जब आप जाते हैं कि कार्रवाई करने के लिए, इनसे बात करने के लिए वगैरह क्या है, काफ़ी बार जब हम वसूली के लिए जाते हैं तो वहाँ ड्राइवर लोगों से या बस मालिक काफ़ी बार नहीं होते हैं, आके वो स्टाफ देख लिया वगैरह क्या है तो वहाँ से भाग जाते हैं। नाके के ऊपर काफ़ी बार बहसबाजी हो जाती है वगैरह क्या है। और पैसे वसूलने के लिए पिछले बार जब दोनों को हम लोग ये कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे टाइप की कई वसूली होगी, कुछ कार्रवाई करनी है, कुछ नियंत्रण लाना है, तो इसलिए हम लोगों ने उनसे विनती की थी और साथ में हमारे साथ वो आई थी। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।